गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सुनील। कल की क्लास में हमने देखा था नाउन, मतलब जैसे नाउन का जो एक पोर्शन है नंबर, वो हमने स्टार्ट कर लिया था। उसकी प्रीवियस क्लास जरूर देखें, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हर क्लास है वो प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड है। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने 10 रूल्स बता दिए थे कि जो सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे चेंज करेंगे, उसके मैंने 10 रूल्स बता दिए थे। उसी कड़ी में आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ जो 11 जो रूल्स है इसका, उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो आज के जो रूल्स में क्या है, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते तो सिंगुलर है, लेकिन यूज किसकी तरह होते हैं, प्लूरल की तरह। ठीक है, जैसे एल्स, रिचेज, ये है सिंगुलर, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो हमेशा किसकी तरह करते हैं, प्लूरल की तरह। जैसे रिचेज डू मेनी थिंग्स, रिचेज डू मेनी थिंग्स, मैंने एक सेंटेंस में लिखा है ताकि आपको ध्यान में रहे इसका यूज कैसे हुआ। नेक्स्ट जो हमारा जो रूल्स है वो क्या है, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट इन सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते तो कैसे हैं, प्लूरल, बट आर इन फैक्ट इन सिंगुलर, लेकिन होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं। कैसे, जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट का नेम है। ठीक है, आप जैसे कहोगे, जैसे इंग्लिश, हम इंग्लिश को भी मतलब कह सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, या मतलब एक मिथ है कि लोगों के माइंड में यही रहता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है। ठीक है, और हम इसको लैंग्वेज की तरह ही पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह आपको नहीं पढ़ना है। तो वही चीज़ है इसमें, जैसे मैंने सब्जेक्ट कौन कौन सी वो भी कुछ लिखी है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये पीछे एस लगा है तो हमें ऐसे ही दिख रहा है कि जैसे ये प्लूरल है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड। एक वर्ड होता है जो नॉर्मली हम यूज में लेते हैं, न्यूज। कौन सा वर्ड है वो, न्यूज। अब ये न्यूज भी क्या है, पीछे एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं, ये प्लूरल है। पहले जैसे लिख लिया है, ये दिखते किसकी तरह है, एज अ प्लूरल, लेकिन वो फंक्शन करते हैं सिंगुलर की तरह। ठीक है, तो ये न्यूज भी क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ सब कॉमन डिजीजेस। कुछ ऐसी बीमारियां होती है वो भी क्या है, दिखती प्लूरल की तरह है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। जैसे मीजल्स, माउस, रिकेट्स। ठीक है, ये कुछ डिजीज है। और नेम सम गेम्स, कुछ गेम्स भी है। गेम्स में कौन कौन से, जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। ठीक है, ये गेम्स है। मैंने कुछ सेंटेंस भी लिखे हैं, ये जो रूल्स बताए उससे रिलेटेड। जैसे मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी। ठीक है, अब मैथमेटिक्स उनकी क्या है, फेवरेट स्टडी। अभी मतलब जैसे कि ये सेंटेंस लिखा है, तो मतलब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि जैसे ये सेंटेंस लिखा मैंने, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मतलब ये जो मैथमेटिक्स है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मतलब कुछ जरूरी नहीं हर बच्चे ने रूल्स पढ़ा हो, रूल्स को फॉलो किया है। वैसे मतलब जैसे ये नॉर्मली बेसिक चीजें हैं, इसको तो आपको पढ़ना ही है। रूल्स इसलिए देखने पड़ेंगे क्योंकि जैसे अगर आपने एक बार ये रूल्स देख लिए, मतलब जैसे आपने पढ़ लिया नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सम कॉमन डिजीज। ठीक है, इन डिजीज में मतलब ये वर्ड होते हैं, इससे आपको मतलब आइडिया लग जाएगा एग्जाम में जब भी ये वर्ड आ गया तो आप तुरंत उसको कर लोगे। ठीक है, तो वही चीज है। अब इसको जैसे याद हो तो पता हो, लेकिन दूसरी ट्रिक्स कैसे लगाएंगे, मतलब ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जैसे मैथमेटिक्स के साथ क्या लगा है, इज लगा है। अब इज सिंगुलर का होता है कि प्लूरल होता है, हर किसी को पता होता है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी भी कहते हैं। अब इसमें जैसे इज है, एम है और ये वाज है, ये तो होते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, मतलब सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज में आते हैं। और आर और वर है वो प्लूरल फॉर्म के लिए यूज में आते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि जो आगे मैथमेटिक्स दे रखा है वो कौन सा नंबर में आएगा, सिंगुलर। ठीक है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। ठीक है, यहाँ भी न्यूज है, उसमें इज आया है, तो इससे भी पता लगे। और जैसे मैंने बता भी दिया है, न्यूज है वो किस फॉर्म के लिए आता है, सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, इंडिया वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स। ठीक है, ये गेम्स के लिए है। मीजल्स इज, ये डिजीज के लिए, मीजल्स बता दिया है। मीजल्स इज इन्फेक्शियस। बिलियर्ड्स, ये भी गेम्स के लिए, इज माय फेवरेट गेम। ठीक है, तो ये आज की क्लास की फर्स्ट स्लाइड है।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो। और जैसे मैंने बताया पहले भी, लेकिन जो भी मतलब बच्चे हैं जो क्लास ये रेगुलर ले रहे हैं, अगर उनको रियल में इसकी नीड है तो अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर ले, इसी नाम से, जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। और साथ ही मतलब जैसे चैनल जो है, मैं जैसे ही क्लास अपलोड करता हूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, वहाँ मैंने लिंक्स भी दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल का है, और हमारा जो दूसरे अकाउंट है जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल दूसरे भी हैं, तो उनके सबके लिंक दे रखे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मीन्स इज यूज्ड ईदर और सिंगुलर और प्लूरल। मतलब मीन्स जो वर्ड है, ठीक है, मीन्स जो वर्ड है वो सिंगुलर में भी यूज में आता है और प्लूरल में भी यूज में आता है। बट व्हेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ, लेकिन जब इसका मीनिंग क्या हो, वेल्थ के लिए हो, किसके लिए हो, वेल्थ के लिए, इट इज ऑलवेज प्लूरल, तो ये हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? एक बार फिर देख लो, मीन्स जो वर्ड है उसका यूज सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, लेकिन इन केस अगर उसका यूज वेल्थ के लिए हो रहा है तो वहां पे हमेशा प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं। ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स और बाय दीज मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स है वो क्या है, सिंगुलर है। हिज मीन्स आर स्मॉल बट हिज हैज incurred no debts। यहाँ पे जो मीन्स है वो प्लूरल है। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज ऑफ नो डेब्ट मतलब ये सब वेल्थ के लिए होता है, मनी के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। कैसे सिंगुलर है वो मैंने बता दिया, ये प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ दिस भी लिखा है और दीज भी लिखा है, दोनों के लिए यूज में आता है। ठीक है, तो मीन्स का वर्ड सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, लेकिन वेल्थ की केस में मतलब जहां पे वेल्थ को डिनोट कर रहा हो तो वहां पे हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स, मतलब कुछ निश्चित कलेक्टिव नाउन होते हैं सभी के लिए, ओनली जो कुछ कलेक्टिव, कौन कौन से वो याद दे रखे हैं। सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म, जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, लेकिन वो यूज किसकी तरह होते हैं, प्लूरल की तरह। जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मी, पीपल, जेंट्री एक्सेट्रा। ठीक है, द पोल्ट्री आर माइन, अब यहाँ क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। वैसे ये फॉर्म कौन सी है, सिंगुलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन हमेशा मतलब ये यूज कैसे होते हैं, एज ए प्लूरल की तरह। हु आर दीज कैटल, यहाँ पे कैटल है वो भी प्लूरल है। हु आर दोज पीपल, दोज पीपल ये भी प्लूरल है। देयर आर फ्यू जेंट्री, जेंट्री भी प्लूरल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मतलब ये पीपल के लिए है, एज अ कॉमन नाउन पीपल, मतलब जब कॉमन नाउन का मतलब पीपल का यूज एज अ कॉमन नाउन होता है। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव दिया, ध्यान से समझना है। एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स अ नेशन एंड इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब जब भी पीपल का यूज कॉमन नाउन की तरफ होता है तो वो किसको डिनोट करता है, एक नेशन को, किसी कंट्री को डिनोट करता है, तो वहां पे वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे, उसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया, द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। अब जापानीज क्या है, पूरी जापान कंट्री के पूरे लोग आ गए, मतलब उस कंट्री में जितने भी हैं वो सारे लोग आ गए, तो ये क्या है, जापानीज एक नेशन को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो पीपल है वो क्या होगा, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप हम इसको प्लूरल भी समझ सकते हैं या फिर सिंगुलर भी समझ सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन, अब कंपाउंड नाउन क्या होता है वो मैंने इससे पहले जो नाउन के जो मतलब काइंड्स पढ़ा है वहां पे मैंने बताया था, इसी के जो ये टॉपिक है नंबर वाला, उसमें मैंने बताया था, आगे देख लेना इससे पहले वाली क्लास में। अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड, मतलब जो कंपाउंड नाउन होता है उसका हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म चेंज करते हैं, तो उसका जो प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल मतलब कंपाउंड जो नाउन होता है उसमें मतलब मोर देन 2 वर्ड होते हैं, एक से ज्यादा वर्ड मिलके कंपाउंड नाउन बनता है।
तो उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, मतलब जो मेन वर्ड होता है, उसके पीछे एस लग के क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा। कैसे, वो भी हम यहाँ बताते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ, ये पूरा कंपाउंड नाउन है, कमांडर इन चीफ। अब ये इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड है वो कौन सा है, कमांडर, मतलब ये मेन वर्ड है, तो उस कमांडर में ही एस लग जाएगा, तो ये कमांडर्स इन चीफ, प्लूरल फॉर्म चेंज होगी। वैसे ही जैसे सन इन लॉ, सन इन लॉ, तो यहाँ पे सन है वो प्रिंसिपल वर्ड है, मतलब मेन वर्ड। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन वर्ड है, क्या है, मेन वर्ड है, मुख्य शब्द है जैसे, तो उसके पीछे एस लग गया, सन इन लॉ, तो ये सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, मेनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म। ठीक, जो बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए, तो उन वो भी हमेशा ऐसे प्लूरल फॉर्म में फंक्शन करते हैं। जैसे फ्रॉम लैटिन, ये लैटिन वर्ड है, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं इंडेक्स, ठीक है, अब ये लैटिन वर्ड से लिया गया, इंडिसेस, किससे लिया गया, इंडिसेस। रेडियस, तो ये लैटिन वर्ड रेडी से लिया गया। फॉर्मूला, तो ये लैटिन वर्ड फॉर्मूले या फॉर्मूलाज वहां से लिया गया। अब कुछ ग्रीक वर्ड है, जैसे एक्सिस, तो ये एक्सेस से लिया गया। क्राइसिस, क्राइसिस से लिया गया, और ये क्राइटेरियन, तो ये क्राइटेरिया से लिया गया। ठीक है, ये कुछ फॉरेन वर्ड है, इनको आपको मतलब जैसे एक बार समझना ही है, आप एक दो बार इसको रीड आउट करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ये है मतलब जैसे हम अपने ओनली क्लास ही आप देख लो एक दो तीन बार, तो वैसे आपको बैठ जाएगा दिमाग में। और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे देखेंगे ये लैंग्वेज, मतलब जैसे उसके पहले वाले स्लाइड हमने देखा था कि अलग अलग लैंग्वेज भी यूज में आते हैं नंबर। तो जैसे फ्रॉम इटाली, इटाली में क्या होता है, ये बैंडिट होता है, तो जैसे ये बैंडिट है वो इटालियन फॉर्म से लिया गया। इटालियन फॉर्म क्या है, बैंडिटी और बैंडिट्स। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो अदर लैंग्वेज है, ठीक है, और आगे लिखे जो रियल हम यूज में लेते हैं वो डेली रूटीन में। फ्रॉम फ्रेंच, फ्रॉम फ्रेंच जैसे मैडम, ठीक है, मैडम MADM भी होता है और MADAM भी होता है, दोनों यूज में लेते हैं। और फ्रेंच लैंग्वेज में क्या होता है, ये मैसडम्स, ठीक है, ये मैसडम्स लिया गया है मैडम का। उसके बाद है मैसर्स, मैसर्स से मॉन्सियर बना, क्या बना, मॉन्सियर, मैसर्स। उसके बाद है हिब्रू, हिब्रू लैंग्वेज एक, उससे बना है चेरब, ये किसे लिए गए, चेरबियम और चेरब्स से। और यहाँ है सेरफ, वो सेल्फियम और सेरफ से लिया गया। ठीक है, ये अदर लैंग्वेज, ये ओनली एक याद रखने के पर्पज से, मतलब रखना माइंड है, जैसे कई क्वेश्चन आ गया यहाँ से तो कर सकते हो, मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए। कोई भी टॉपिक को अपना टारगेट ये है कि चाहे मतलब आप बेसिक से पढ़ना है हमको और एडवांस तक चलना, वही चीज़ें कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है इसका रूल्स, सम नाउन्स हैव टू फॉर्म फॉर द प्लूरल, मतलब कुछ नाउन ऐसी होती है जो कि दो फॉर्म होती है इसकी प्लूरल में, ईच विथ अ समवॉट डिफरेंट मीनिंग एज। अब दो फॉर्म कैसे, जैसे सिंगुलर में हम एक ही फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जैसे उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसकी दो फॉर्म हो जाए और दोनों का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। कैसे, जैसे यहाँ लिखा है ब्रदर, ये ब्रदर तो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, अब उसका ब्रदर्स भी होता है और ब्रेथन भी होता है, दोनों प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल, और दोनों सही है। लेकिन ये किस फॉर्म में और किसके लिए यूज में आ रहा है उसका मीनिंग देखो। जैसे ये जो ब्रदर्स है, जो हम नॉर्मली जैसे ब्रदर अगर आया सिंगुलर तो उसका प्लूरल हम ब्रदर से लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या है उसका, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, मतलब एक ही पेरेंट के अगर कोई दो बेटे हो तो उसको हम ब्रदर्स कहते हैं। ठीक है, एक मीनिंग तो ये निकला। दूसरा जो प्लूरल बना ब्रेथन, उसका मीनिंग क्या होता है, मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, मतलब किसी सोसाइटी का मेंबर हो या फिर किसी समाज या समुदाय का जैसे कोई सदस्य हो तो उसके लिए ब्रेथन होता है। क्या होता है, ब्रेथन होता है। इसके अलावा और भी जैसे दूसरे मतलब है, जैसे क्लोज, डाई, इंडेक्स, पेनी, ये भी है, इनकी दो दो मीनिंग होती है सबकी, क्या होती है, दो दो मीनिंग होती है। ठीक है, अब जैसे क्लोथ्स है, क्लोथ्स तो एक तो क्या नॉर्मली जो पहनते हैं कपड़े वो हो गया इसका मीनिंग, और दूसरा होता है गारमेंट, ठीक है, दो मीनिंग। उसके बाद डाई, डाई मतलब एक होता वो डाई
जिसको डाइस मतलब कलर किया जाता है, किसी कपड़े पे डाई चढ़ाते हैं, वो हो गया डाइस। और दूसरा डाइस, जैसे डाइस एक गेम्स होता है, क्यूब कहते हैं जिसको, छोटा, तो वो हो गए। मतलब इसके हर किसी के दो दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। मैंने जो इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख लिए जो कि आपके ध्यान में रहे, इनके जो दो दो मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट है 16, सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन इन प्लूरल। ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है, सिंगुलर फॉर्म में दो मीनिंग होते हैं और प्लूरल में एक ही होता है। जैसे पीपल, पीपल यहाँ पे दो मीनिंग है, एक तो होता है नेशन, मतलब किसी देश के लिए आता है, और दूसरा होता है मैन और वुमेन, मतलब आदमी और औरत अगर कहीं एक जगह हो, इकट्ठे हो, भीड़ हो, क्राउड हो, तो हम उसको पीपल कहते हैं। या फिर पूरे देश के लिए, नेशन के लिए अगर यूज में लेना है तो वहां भी हम क्या कहते हैं, पीपल। अब जैसे इसका प्लूरल बना पीपल्स, लोग, बहुत सारे लोग, तो यहाँ ये ओनली किसको डिनोट करेगा, नेशंस को। किसको डिनोट करेगा, नेशंस को। इसका एक ही मीनिंग होगा, दो मीनिंग नहीं होंगे। वैसे यहाँ पे है लाइट, पाउडर्स, प्रैक्टिस, ठीक है। अब जैसे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस दो होते हैं, एक तो मतलब जैसे कि हम कुछ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा होता है प्रैक्टिस करना, बार बार उस चीज को, मतलब एक होता है आदत, हैबिट, मतलब किसी चीज की हैबिट हो जाना, मीनिंग समझना। एक होता है प्रैक्टिस का मीनिंग हैबिट, और दूसरा होता है प्रैक्टिस, मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना, ठीक है। तो ये दो मीनिंग हो गए। पाउडर भी दो होते हैं, एक तो नॉर्मल पाउडर होता है और दूसरा एज ए मेडिसिन का जो पाउडर होता है वो यूज में। तो हर किसी के दो मीनिंग, आपको बस ये ध्यान में रखना है वर्ड ही। नेक्स्ट है सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू इन प्लूरल। मतलब इसमें सिंगुलर में एक ही मीनिंग होता है और प्लूरल में दो मीनिंग होते हैं, जैसे पहले बताया था 15 मार्क, ठीक है। इसमें कौन सा मैनर, मैंने एग्जांपल लिखा मैनर। मैनर मीन्स क्या होता है, मेथड, मतलब किसी काम को करने का तरीका, वो होता है मैनर्स, ठीक है। और दूसरा यहाँ मैनर्स है, उसके दो मीनिंग, एक तो मेथड हो गया काम करने का तरीका, और दूसरा हो गया करेक्ट बिहेवियर, मतलब आप दूसरों के साथ बिहेव कैसा करते हो, वो होता है मैनर, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल कौन से, कलर है, कस्टम्स है, इफेक्ट है, नंबर है, पेन है और स्पेक्टेकल, ये सब इसी में 17। नेक्स्ट है सम नाउन हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग कुछ और होता है और प्लूरल में भी कुछ और होता है। वैसे मतलब दोनों में डिफरेंट होता है मीनिंग। जैसे गुड, GWD, गुड भी हम हिंदी में इसको बोलते हैं अच्छा, तो ये बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है हमारे लिए, ठीक है। वेल बीइंग मतलब अच्छे के लिए यूज में आता है। और जैसे इसका प्लूरल होगा गुड्स, तो इसका मीनिंग हो जाएगा मैर्केंडाइज, मतलब माल, ठीक है। मतलब जैसे माल खरीदते हैं ना, जो बिजनेस में होता है, माल खरीदा कोई, तो वो होता है माल हो गया कोई, ये मर्केंडाइज, मतलब एज अ बिजनेस पर्पस में ये वर्ड यूज में आता है। दूसरे कौन से एग्जाम्पल में लिखे, एडवाइस है, एयर है, कंपास, रेस्पेक्ट, फिजिक, आयरन और फोर्स। अब जैसे ये कंपास है, कंपास के दो मीनिंग होते हैं, वो आपको पता होगा कौन कौन से। एक तो होता है डायरेक्शन, देखने के लिए यूज में लेते हैं, और एक होता है इंस्ट्रूमेंट, बॉक्स, मैथमेटिक्स बॉक्स होता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ दो मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, मैंने जो नाउन वाला टॉपिक पढ़ाया है उसमें बताया था, मतलब ऐसा नाउन जिसको नॉट सी नीदर टच, मतलब ऐसा नाउन जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दे आर अनकाउंटेबल साउंड्स, ये अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे वर्ड मैंने लिखे यहाँ पे, होप, लव, चैरिटी, काइंडनेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे फिर से। और जो भी मतलब ये चैनल पे कंटिन्यू है और ये क्लासेस देख रहे हैं, जिनको मतलब क्लास अच्छी लग रही है, तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें, कीप सपोर्टिंग। और मैंने बता दिया है पहले ही, लेकिन एक बार फिर सुन लो, मतलब क्योंकि जैसे बार बार इन्फॉर्म करना जरूरी है। इस क्लास की PDF के लिए चैनल है हमारा लेट्स लर्न विद सुनील, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम इस क्लास की PDF डेली डालते हैं। जैसे ये क्लास अपलोड हो जाएगी, उसके मतलब विदिन 1 और 2 आवर आपको, मतलब सेम डेज आपको इसकी PDF मिल जाएगी,
ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।